आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो उसका रैंक कैसे फाइंड करना है, ये हमने आज की वीडियो में सीखना है। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैं पहले मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको डेफिनेशन बताता हूँ। लेट्स सपोज हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 1 -4 -7 2 -5 1 1 -2 3 3 -7 4। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, किसी भी आर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। ये है 4x3 की। तो इसका हमें फाइंड करना है रैंक, रैंक कितना है। तो रैंक के लिए हम मैट्रिक्स को इचलान फॉर्म या रिड्यूस्ड इचलान फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इचलान फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या रिड्यूस इचलान फॉर्म में, और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद रिड्यूस इचलान फॉर्म में या इचलान फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़, लेट सपोज ये आखिरी रोज़ दोनों ज़ीरो हो जाती हैं और ये पीछे दो रोज़ बच जाती है, तो इसका रैंक हो जाएगा 2। और अगर ऐसे होता है कि इसकी एक रो ज़ीरो हो जाती है और 3 रो जो होती हैं नॉन ज़ीरो होती हैं, तो फिर इसका रैंक हो जाएगा 3। और अगर ऐसा होता है कि इसकी कोई भी नॉन ज़ीरो रो नहीं होती, तो इसका रैंक पूरा 4 होगा। जितनी रोज़ होंगी मैक्सिमम उतना रैंक हो सकता है। रो ज़ीरो होने का मतलब है कि सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, कोई एक भी नॉन ज़ीरो होगा तो वो फिर रो नॉन ज़ीरो कंसीडर होगी। तो अगर आपको इचलान फॉर्म या रिड्यूस इचलान फॉर्म का मेथड आता है, मैट्रिक्स उसमें कन्वर्ट करना आता है, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। आपको यहीं से समझ आ गई होगी कि क्या करना है। और अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो मैं ये वीडियो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा, मैं कन्वर्ट करूंगा इसको इचलान फॉर्म में, तो उसके बाद फिर आप देखें, आपको इचलान फॉर्म भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको आता है तो भी आप देख लें, क्योंकि हो सकता है बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो आपको पहले ना पता हों, वो आपको अभी समझ आ जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इचलान फॉर्म और रिड्यूस इचलान फॉर्म दोनों से जिसमें भी कन्वर्ट करें आपका आंसर ठीक आएगा, रैंक आपको मिल जाएगा। तो इचलान फॉर्म जो होता है, इचलान फॉर्म जो होता है ये ईजी होता है, क्योंकि रिड्यूस इचलान फॉर्म के लिए हमें जो 1 होता है, 1 के ऊपर भी डिजिट्स को ज़ीरो बनाना होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी आते हैं उसमें। तो वो हमारा टाइम जो है वो ले सकते हैं, बजाय इसके हम इचलान फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इचलान फॉर्म में स्टेप्स भी कम लगते हैं और हमारा आंसर भी डिज़ायर्ड आ जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें 1 बनाना होता है, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने इसके नीचे ये तीनों ज़ीरोज़ बनाने, तो यानी कि फर्स्ट रो में हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये वैसे ही एलिमेंट्स आएंगे सारे। अब यहाँ पे 0 बनेगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से ये माइनस करें तो ये R2 - 2R1, R2 - 2R1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इधर भी वही ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस, ये सारा रफ वर्क है, R2 - 2R1 की जगह -4 है, तो ये -5 + 8, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इधर लगाएंगे तो ये R2 - 2R1, यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब इधर 0 बनाने के लिए दिस माइनस दिस, यानी R3 - R1 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, R3 - R1 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 + 4 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 + 3 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको 0 बनाना है तो R4 - 3R1 करेंगे, R4 - 3R1, तो ये 0 हो जाएगा। अब इधर भी वो लगाएंगे, R4 ये है, -7 - 3R1 -4 है, तो -7 + 12, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इधर आ जाएगा 4, R4 - 3R1 है -7, यहाँ पे आ जाएगा 25। अब ये एक स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने ये करना है कि एक फर्स्ट रो का काम कंप्लीट, सेकंड रो में यहाँ पे इसको 1 बनाना है। तो ये कैसे 1 बनेगा, इसको डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो अगले स्टेप में ये करना है हमने, R2 / 3। तो बाकी सारी रोज सेम रहेंगी,
इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसको डिवाइडेड बाई 3 करना है तो 0 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 0 ही रहेगा। 3 डिवाइडेड बाई 3 1 हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3 5 हो जाएगा। अब 1 के नीचे ये दोनों, इनको भी हमने 0 बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, इसको यूज़ करके 0 बनाना है। और हम चूंकि इचलान फॉर्म बना रहे हैं, हमने रिड्यूस नहीं बनाया, तो 1 के खाली नीचे 0 करना है। ऊपर भी अगर आप रिड्यूस इचलान फॉर्म बनाएंगे तो भी आंसर मिल जाएगा आपको, लेकिन रिड्यूस इचलान के लिए इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। तो हम एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे, बजाय एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने के एक्स्ट्रा स्टेप करने में उससे मिस्टेक भी हो सकती है। तो हम इचलान फॉर्म में कन्वर्ट करें तो भी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इन दो में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, मैं इचलान फॉर्म से सॉल्व करूँगा इसको। 0 1 5 नीचे 0 बनाने इन दोनों को। तो इधर क्या होगा, ये R2 माइनस 2 R2, R3 माइनस 2 R2, R3 माइनस 2 R2 करेंगे तो ये तो 0 है, ये 0 हो जाएगा। और R3 माइनस 2 R2 5 आ जाएगा। तो इसको इस पे भी ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है जो इस पे किया है। तो ये R3 10 माइनस 2 R2 की जगह 5 आ गया, तो ये 10 माइनस 10 यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसको भी हमने 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, R4 माइनस 5 R2। अब इसको जहाँ पे 1 बनाया होता है, ये मैंने बार बार इस पे जोर देता हूँ कि इसको यूज़ करके आपने बनाना है, इसको यूज़ करके यहाँ पे 0 बनाना है। इधर भी इसको यूज़ करके 0 बनाना है। किसी और की हेल्प से बनाया तो क्वेश्चन गलत। तो ये लगाएंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, R4 25 है, माइनस 5 इंटू R2 कितने 10, R2 5 है, R2 5 है। तो ये 25 माइनस 25 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इचलान फॉर्म में, ये इचलान फॉर्म में आ गया। अब आप इसमें देखें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, नॉन ज़ीरो रोज़। अब ये जो 2 रोज़ हैं ये 0 रोज़ हो गई हैं, सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं, तो 0 रो है। अगर कोई एक भी यहाँ पे अगर 0 ना होता ना, एक एलिमेंट भी 0 ना होता, तो फिर 0 रो नहीं होती। 0 रो का मतलब है सारे एलिमेंट 0। अब नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो हैं, वो 2 रह गए, नॉन ज़ीरो रोज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यह है, इसका रैंक क्या हो जाएगा 2। तो रैंक ऐसे फाइंड किया जाता है। अगर आप इसको रिड्यूस इस्लाम फॉर्म में भी करते ना, ये ऊपर ऊपर 0 आ जाने थे, तो भी इसका रैंक यही रहता, तो भी ये दोनों ही 0 हो जाते, इसका रैंक 2 रहता। इस चीज़ को आपने क्लियर कर लेना है अपने माइंड में कि 0 रोज़ को रैंक नहीं कहते। यहाँ पे 2 0 रोज़ हैं तो उसको रैंक नहीं कहते, रैंक कहते हैं नॉन ज़ीरो रोज़। यहाँ पे तो देखें दोनों सेम हो गए, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, नॉन ज़ीरो और 0 रोज़ सेम है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में भी हो सकता है कि नॉन ज़ीरो रोज़ 3 हो जाए और एक 0 हो जाए, तो वहाँ पे अगर आप एक 0 रो को अगर रैंक कहेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमेशा आपके पास जो रैंक होता है वो नॉन ज़ीरो रोज़ होती है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, आसान टॉपिक था। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।